नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुछ विशिष्ट राजयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। यदि द्वितीय, नवम और एकादश इन तीनों भावों के स्वामियों में से एक भी ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो तथा द्वितीय, पंचम और एकादश इनमें से किसी का स्वामी बृहस्पति हो, ये दोनों बातें यदि घटित हो रही हो तो उत्तम राजयोग होता है। यह है द्वितीय, नवमेश और एकादश यदि चंद्रमा से केंद्र में हो, इसमें से एक भी ग्रह, द्वितीय कौन हुआ, इसमें बुध हुआ, एकादशेश भी बुध है और नवमेश मंगल है इस उदाहरण कुंडली में। और मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से केंद्र में या तो बुध बैठा हो या मंगल बैठा हो, एकादशेश भी बुध ही है। चंद्रमा से केंद्र में किसी में लग्न नहीं चंद्रमा के साथ ही बैठा हो या चतुर्थ में, सप्तम में अथवा चंद्रमा से दशम में बैठा हो, एक भी ग्रह बैठा हो द्वितीय, नवमेश और एकादशेश में से, या सब ग्रह बैठे हो तो और अच्छा है। और द्वितीय, पंचम और एकादश इनमें से किसी एक का स्वामी बृहस्पति है। द्वितीय भाव का जो उदाहरण कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति हो रहा है या धनु राशि है, ये कंडीशन है कि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति हो या पंचम भाव का स्वामी हो या एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति हो, तो इस स्थिति में राजयोग बनता है। ये दोनों स्थिति होनी चाहिए। चंद्रमा से केंद्र में द्वितीय, नवमेश या एकादशेश में से एक भी ग्रह या तीनों ग्रह या दो ग्रह बैठे हों और द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति हो, ये दोनों बातें जब घटित हो रही हैं तो उत्तम राजयोग होता है। अगला है कि यदि सभी ग्रह कुंडली में सभी ग्रह यदि मेष राशि में, सिंह राशि में, कन्या, तुला और कुंभ में हो तो जातक महिपाल अर्थात पृथ्वी पालक राजा होता है। सातों ग्रह, सातों प्रकाशक ग्रह राहु केतु को किसी भी योग में नहीं लिया जा रहा है। यदि समस्त ग्रह मेष राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में अवस्थित हों तो इसी स्थिति में महिपाल योग बनता है, अर्थात वैसा जातक पृथ्वी पालक राजा होता है। ये इसमें कंडीशन नहीं है कि कौन सी राशि किस भाव में पड़ रही है और वहां पे ग्रह है, भाव से मतलब नहीं है। इन राशियों में ग्रहों का होना अनिवार्य है। इस सभी ग्रह में, सभी राशि में, मेष में, सिंह में, कन्या में, तुला में और कुंभ में सातों ग्रह का होना अनिवार्य है। अगला है यदि समस्त ग्रह लग्न से तृतीय, चतुर्थ और पंचम में हो तो जातक बहुत देशों का स्वामी होता है। समस्त ग्रह लग्न से तृतीय, चतुर्थ और पंचम में हो तो जातक बहुत देशों का स्वामी होता है, अर्थात राजा होता है। अगला पॉइंट है जिसके जन्म के समय लग्न से तृतीय, चतुर्थ और पंचम में एक एक ग्रह हो, शेष एक एक ग्रह लग्न द्वितीय, सप्तम और नवम में हो तो जातक धार्मिक राजा होता है। क्या है? लग्न से तृतीय, चतुर्थ और पंचम में एक एक ग्रह हो और शेष ग्रह जो है एक एक ग्रह वो लग्न में बैठे हों, द्वितीय में हो, सप्तम में हो और नवम में हो। इस प्रकार से जब हो तो जातक धार्मिक राजा होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और धर्म प्राण होता है। अतः एक तरह से हम कह सकते हैं कि समस्त ग्रह लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम स्थान में बैठे हों। सातों घर में एक एक ग्रह बैठे हों, ये अनिवार्य है। एक घर में दो ग्रह होना अनिवार्य नहीं है, सातों में एक एक ग्रह का होना अनिवार्य है।
इस स्थिति में जातक धार्मिक राजा होता है। यदि सभी ग्रह चंद्रमा की होरा में हो तो जातक राजा होता है। सभी ग्रह चंद्रमा की होरा में हो, हम वर्ग कुंडली बनाने के समय ये जानते हैं कि जब ग्रह विषम राशियों में होता है तो प्रथम होरा सूर्य की होती है, अर्थात 0 डिग्री से 15 डिग्री तक यदि ग्रह है तो सूर्य की होरा में होता है, और द्वितीय होरा उसकी चंद्रमा की होती है, अर्थात 15 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक वो उसकी चंद्रमा की होरा होती है। और समराशि में ग्रह के होने से प्रथम होरा चंद्रमा की होरा होती है और द्वितीय होरा सूर्य की होरा होती है। ये हम पहले से जानते हैं, फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लिए। यदि समस्त ग्रह चंद्रमा की होरा में हो तो ऐसा जातक यशस्वी राजा होता है। अगला पॉइंट है कि यदि शुभ ग्रह 9वें और 11वें भाव में हो और पाप ग्रह लग्न से षष्ठ तथा 10वें स्थान में हो तो जातक राजा होता है। सभी शुभ ग्रह 9वें और 11वें भाव में हो और पाप ग्रह कहाँ हो, षष्ठ में और 10वें स्थान में, तो जातक जो है तो राजा होता है। अर्थात हम इसको ऐसे जाने कि समस्त ग्रह इस प्रकार से बैठे कि शुभ ग्रह 9 और 11 में बैठे हों और पाप ग्रह षष्ठ और 10 में बैठे हों। इस स्थिति में जातक राजा होता है। अगला पॉइंट है यदि शुभ ग्रह बलवान होकर लग्न में, सप्तम में, 10 में हो तथा मंगल और शनि 9 में तथा 11 भाव में हो तो जातक सर्वगुण संपन्न राजा होता है। क्या बोल रहा है, सभी शुभ ग्रह जो हो वो बलवान स्थिति में हो और लग्न सप्तम और 10 में हो, शुभ ग्रह लग्न में, सप्तम में और 10 में हो और बलवान स्थिति में हो, और मंगल और शनि 9 तथा 11 में हो। मंगल यहाँ पे बैठा हो और शनि 11 में बैठा हो तो जातक राजा होता है। सारावली में इसी प्रकार का एक राजयोग दिया हुआ है, परंतु उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें लिखा हुआ है कि समस्त शुभ ग्रह लग्न में, चतुर्थ में तथा सप्तम में हो। हम इसमें क्या कहते थे, लग्न में, सप्तम में और 10 में हो, लेकिन उसमें कहता है कि समस्त शुभ ग्रह लग्न में, चतुर्थ में और सप्तम में बलि होकर के बैठे हों और सूर्य, मंगल और शनि लग्न से तृतीय, 9 और 11 भाव में बैठे हों। सूर्य को भी इसमें बताया है कि सूर्य लग्न से तृतीय स्थान में बैठा हो, मंगल 9वें स्थान में बैठा हो, शनि 11 स्थान में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। ये उत्तम राजयोग बनता है। फिर से जान लें हम लोग, प्रथम स्थिति में जातक पारिजात के अनुसार क्या बोला कि लग्न में, सप्तम में और 10 में शुभ ग्रह बलि होकर के बैठे हों और मंगल और शनि क्रमशः 9 में और 11 स्थान में बैठे हों तो जातक राजा होता है। सारावली में जातक पारिजात से हटकर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वही सेम राजयोग इसी प्रकार का दिया हुआ है। उसमें कहता है कि लग्न में, चतुर्थ में और सप्तम में शुभ ग्रह बलि होकर के बैठे हों और लग्न से तृतीय स्थान में सूर्य हो, 9 में मंगल हो और 11 स्थान में शनि बैठा हो तो इस स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।